गुड मॉर्निंग। परसों की बात से थोड़ा आगे चलते हैं। परसों हमने गॉस थ्योरम के कुछ अनुप्रयोग किए थे, एक अनुप्रयोग किया था। आज फिर से हम गॉस थ्योरम का एक अनुप्रयोग करेंगे कि पतली आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, कोई भी पतली आवेशित चादर हो, सपोज करो कि आपके पास ये कोई आवेशित चादर है जिसमें प्लस क्यू आवेश है और इस चादर का जो क्षेत्रफल है वो ए है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर क्षेत्रफलीय आवेश वितरण जो है, आवेश गुणांक है, वो आपका सिग्मा है और इसका क्षेत्रफल ए है और अपने इस पर प्लस क्यू आवेश डाल रखे जो बराबर रूप से वितरित हो। अब इस पतली चादर के किसी भी हिस्से में, चाहे आप इस तरफ ले लीजिए चाहे किसी भी हिस्से में ले लीजिए, आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। मतलब पी कोई पॉइंट है यहां पर और आपको इस पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब ये वैद्युत क्षेत्र किसी भी तरफ हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि ये आपकी बुक है और इस बुक का कोई भी पेज ले लीजिए, ये आपकी पतली चादर होगी, ठीक है। इस बुक का कोई भी पेज आपकी पतली चादर होगी, तो इस पेज के इस साइड और इस पेज के इस साइड दोनों जगह आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्योंकि हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग करने के लिए हमको यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो वही मैं एक सिलिंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर बना देता हूं, जो कि इतनी दूरी पे इस तरफ है और इतनी दूरी पे इस तरफ है। मतलब पी पॉइंट यहां पर भी ऐसे, ठीक है। यहां पर ये एरिया हम आपका डीएस मान लेते हैं। ये एरिया डीएस है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो एरिया की डायरेक्शन जो है ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही होगी, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश में वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है। इसी प्रकार से यहां पर भी डीएस और ई, तो इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वो होगा समाकलन ई डॉट डीएस। क्योंकि ई और डीएस के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, तो ई डीएस कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो ये फाई ई आपका हो जाएगा समाकलन ई डीएस। अब इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, तो फाई ई इक्वल्स टू ई भाग ले लीजिए समाकलन डीएस। डीएस मतलब कि समाकलन डीएस का मतलब है संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल है ए, ई इंटू ए। ये एक सरफेस की बात है फाई 1। इसी तरह से फाई 2 भी जो होगा इस तरफ वाला, वो भी आएगा ई ए। तो टोटल जो फ्लक्स है इस पृष्ठ से होकर गुजर रहा है, फाई ई हो जाएगा ई ए प्लस ई ए मीन्स 2EA। ये समीकरण आपकी पहली है। अब गॉस प्रमेय हमको क्या सिखाता है? गॉस प्रमेय हमको ये सिखाती है कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दोनों समीकरणों को आप इक्वेट कीजिए तो 2EA बराबर Q अपॉन ε0, तो E इक्वल्स टू आ गया Q अपॉन 2A ε0। और ये Q अपॉन A मैंने आपको परसों बताया था क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा और 2ε0। तो किसी पतली आवेशित चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा किसी भी तरफ, पृष्ठ के दोनों तरफ, वो होगा सिग्मा अपॉन 2ε0। ये तो था आपको पतली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब यहां पर एक और टॉपिक हम करते हैं कि किसी आवेशित
खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। खोखला गोला जिसके अंदर कुछ नहीं है, ये आपको खोखला गोला। इस पर भी वही प्लस क्यू चार्ज है, त्रिज्या आर है, सेंटर ये ओ हो गया। यहां पर हम तीन जगह पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, एक सरफेस पर, एक सरफेस के बाहर और एक पृष्ठ के अंदर। तो तीन पॉइंट्स पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, एक सरफेस पर, एक सरफेस के बाहर और एक सरफेस के अंदर। तो पहले हम सरफेस पे करते हैं। तो आप मान लीजिए कि पी पॉइंट है सरफेस पर, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जितना इस पॉइंट पे होगा उतना सारे गोले के पृष्ठ पर होगा, क्योंकि समान दूरी है। तो यहां पर आप एक छोटा सा क्षेत्रफल अज्यूम कर लीजिए ds, दिशा बाहर की तरफ होगी, प्लस क्यू आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की तरफ होगी। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। आपने ये सरफेस ds मान ली, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए E की दिशा भी बाहर की तरफ होगी, और ds क्योंकि वेक्टर है उसकी दिशा भी बाहर की तरफ है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वो होगा समाकलन E डॉट ds। वही सिंपल जो हम रोज करते आ रहे, E ds cos 0, क्योंकि दोनों का एक ही दिशा में है, कोण इसके बीच में 0 हो गया, तो ये आपका हो गया E समाकलन ds। ठीक है, इस ds का मतलब है समाकलन ds संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ये आपकी समीकरण पहली होगी। अब गॉस प्रमेय हमको क्या कहती है? गॉस प्रमेय हमको सिखाती है कि जो फाई ई होता है वैद्युत फ्लक्स, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। समीकरण 2 दोनों को इक्वेट कीजिए, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E आपका हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र हो गया। दूसरा पार्ट हमको करना है। दूसरा पार्ट है गोले के बाहर किसी बिंदु पर, वहां पर भी हम करके देखते हैं। तो यहां पर ये बिंदु P है गोले के बाहर, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये केंद्र से कैपिटल R दूरी पर स्थित है। तो दूसरा हम कर रहे हैं बाहर किसी बिंदु पर, तो उसके लिए आपको गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ये आपने गोलाकार गॉसियन पृष्ठ यहां पर डिजाइन कर दिया, ताकि इस पूरे पृष्ठ के हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान हो, क्योंकि आर दूरी है, गोलाकार बनाया। अब यहां पर आप फिर से वही एक छोटी सी सरफेस ds मान लीजिए। ds की दिशा ये, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की तरफ, वही चीज जो हम अभी तक करते हैं। तो उस क्षेत्रफल से जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा E डॉट ds, वही E ds cos 0, सेम E समाकलन ds, सेम E पृष्ठीय क्षेत्रफल अब गॉसियन पृष्ठ का। अब क्योंकि क्षेत्र त्रिज्या r है तो 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 गॉस प्रमेय कहती है आपको, क्या कहती है गॉस प्रमेय? गॉस प्रमेय कहती है कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण 2 दोनों को बराबर रखिए, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर गोले में केवल त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर जो हम यहां पर और आगे करें तो यहां पर R1 मान लीजिए, तो यहां पर R की जगह R1 आ जाएगा। अब आते हैं गोले के भीतर।
क्योंकि खोखला पृष्ठ है, खोखले पृष्ठ के केवल सतह पर आवेश वितरित है, अंदर आवेश नहीं है। तो इसलिए किसी भी खोखले गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य। ठीक है, दो अनुप्रयोग मैंने आपको कराए। एक अनुप्रयोग आपने अपने घर पर ट्राई कीजिएगा कि ऐसा ही कोई गोला हो, लेकिन अब की बार वो खोखला ना हो। अब की बार वो खोखला नहीं है, तो आपको उसके पृष्ठ पर और पृष्ठ के बाहर में जो क्षेत्र ज्ञात करना, अंदर में आपको बताऊंगा। तो वही सेम जो अभी तक हमने किया कि ये आर मानेंगे, ये कैपिटल आर मानेंगे, जैसे इसमें निकाला उसी तरह से आपको इसमें निकालना है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल